नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं आस्था दुबे आपकी जीके की क्लास फिर लेके आ गई हूँ। अब हम अपनी स्टोरी को आगे शुरू करेंगे। पहले हम अपनी हेडिंग चेंज कर लेते हैं। जो लास्ट हमने पढ़ा था महाभारत पार्ट 2 में, हमने आगे की स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे राजा शांतनु को देवव्रत जो होते हैं उनका दुख का कारण जानने के बाद उनकी शादी सत्यवती से करा देते हैं। उसके दौरान उनको जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, भीष्म प्रतिज्ञा, जिसमें वो कहते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी शादी नहीं करेंगे, इससे उनका कोई वंश नहीं होगा, और उनका वंश नहीं होगा तो वो राजगद्दी के लिए सत्यवती के पुत्रों से नहीं लड़ेगा। इस तरह से सत्यवती के ही पुत्र जो है राजगद्दी पे बैठेंगे, और अपने लिए भी कसम खाते हैं कि वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। तो ये हमारा जो है इतनी कहानी हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था कैसे सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, और दोनों पुत्र जो होते हैं बहुत ही तेजस्वी और बलशाली होते हैं। राजा चित्रांगद की मृत्यु एक दूसरे राजा के हाथों हो जाती है, तो उनके छोटे बेटे को यानी सत्यवती के छोटे पुत्र को यानी कि उनको गद्दी पे बैठाया जाता है, और उसके बाद वो राज करते हैं। लेकिन उनको भी 6 रोग हो जाने के कारण उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सत्यवती चिंतित होकर भीष्म के पास जाती हैं। भीष्म ये इस बात से इनकार कर देते हैं कि वो पुत्र उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे जैसा कि उन्होंने कसम खाई थी, और वो राजगद्दी पे भी नहीं बैठेंगे क्योंकि उसके लिए भी उन्होंने कसम खाई थी। तो सत्यवती क्या करती हैं, यानी राजा शांतनु की पत्नी क्या करती हैं, वो अपने पुत्र को बुलाती हैं, वेद व्यास को, जो उनको पराशर मुनि से मिले थे, उत्पन्न हुए थे, उनसे कहती हैं कि मेरी मदद करें। तो वेद व्यास के तपोबल से 3 बच्चों का जन्म होता है। अंबिका से होते हैं धृतराष्ट्र जो कि अंधे होते हैं, अंबालिका से पैदा होते हैं पांडु जो पांडु रोग से ग्रसित होते हैं, और जो दासी जाति है उससे पैदा होते हैं विदुर। विदुर खुद धर्मराज का ही अवतार होते हैं। अब विदुर क्यों धर्मराज का अवतार होते हैं और क्यों उनको शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ता है, यानी एक दासी शूद्र कुल की होती है, उन्हीं के गर्भ से धर्मराज जन्म लेते हैं जिनका नाम विदुर पड़ता है, तो उनको क्यों शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ता है। अब इसके पीछे की कहानी है, ये भी कहानी आप जान लें। धर्मराज को इसलिए शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ता है, क्या उसके पीछे की कहानी है। तो बच्चों, कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक मंडप ऋषि होते थे। ठीक है, वो अपने कुटिया के सामने, अपनी कुटिया जो बनाया था उन्होंने, उसके सामने बैठ के बहुत समय से तपस्या कर रहे रहते हैं। वो मौन व्रत में तपस्या करते हैं। मौन व्रत मतलब ये होता है कि वो मुंह से कुछ नहीं बोल सकते, वो आवाज नहीं निकाल सकते, वो मौन व्रत लिए रहते हैं और अपनी तपस्या कर रहे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक राजा के यहाँ से 2 चोर धन चुरा के भागते हैं। भागते भागते जब वो सैनिकों से भाग रहे रहते हैं, तो भागते भागते मंडप ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, उन्हीं की कुटिया में जाके छुप जाते हैं। वहीं अपना धन छुपाते हैं और वहीं खुद भी छुप जाते हैं। मंडप ऋषि सब देख रहे रहते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मौन व्रत किया है और अपने ध्यान में लगे हुए हैं। तब सैनिक वहां से गुजरते हैं। सैनिक मंडप ऋषि से पूछते हैं, क्या तुमने चोरों को देखा है। मंडप ऋषि कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। तो वो उनकी कुटिया में जाते हैं, वहां पे जाके छानबीन करते हैं, तो उनको चोर भी मिल जाते हैं, और चोर जो धन चुराए रहते हैं वो धन भी मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, चोरों के साथ वो धन को भी कब्जा में लेते हैं और मंडप ऋषि को भी पकड़ के उनके साथ ले जाते हैं राजा के पास। वहां जाके वो चोरों के साथ ऋषि को भी पेश करते हैं। तो राजा सबको एक समान दंड देता है, उन दोनों चोरों को और मंडप ऋषि को भी, कि इन सबों को सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो चोरों के साथ मंडप ऋषि को भी सूली पे चढ़ा दिया जाता है। सूली यानी हाथ में, जैसे जीसस क्राइस्ट को जैसे सूली पे चढ़ाया गया था, हाथ पे कील ठोक के, पैर में कील ठोक के, वही सूली होता है बच्चों। वैसे ही दोनों चोरों के साथ मंडप ऋषि को भी कील ठोक के चढ़ा दिया गया था कि ऐसे सूली पे चढ़े चढ़े इनकी मृत्यु हो जाएगी इन लोगों की। वो दोनों चोर तो मर जाते हैं 1-2 दिन में, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, मंडप ऋषि की मौत नहीं होती है।
वो सिपाही आके देखते हैं कि अभी तक वो दोनों तो चले गए लेकिन ये अभी तक जीवित है, अभी तक नहीं मरा है। इतने दिन बीतने के बाद भी, अन्न जल ना मिलने के बाद भी और सूली पे लटके रहने के बाद भी ये मरा नहीं है। तो ये वो क्या करते हैं, जाके राजा को बताते हैं कि वो लोग तो मर गए दोनों चोर, लेकिन ऋषि अभी तक जीवित हैं और उसी सूली पे लटके हुए हैं। ये जान के राजा को हैरानी होती है, लेकिन उसको तुरंत ज्ञान होता है कि उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, कोई उसने पाप कर दिया है, उनको सजा देके। वो जाते हैं, तुरंत ऋषि को सूली पर से उतरवाते हैं और उनके पैर में गिर के क्षमा मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गया हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मंडप ऋषि कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजन, जरूर ये मेरे ही कर्म का कोई फल है जो मुझे मिला है। उसके बाद उनको राजा आदेश देते कि उनको प्रेम पूर्वक उनकी कुटिया तक छोड़ दिया जाए। तो उनका सूल वूल निकाला जाता है ऐसा और उनको कुटिया तक ले जाया जाता है। लेकिन होता यह है कि एक हाथ का सूल यानी लोहे की जो कील धसी हुई थी वो सूल निकलता नहीं है, कितने भी प्रयासों के बाद भी उनके हाथ में ही धसा रह जाता है। वो उस सूल तो उसको ऊपर से ही काट दिया जाता है उस सूल को, और वो उतना लोहा जो हाथ के अंदर रहता है वो उसी में रहता है, वो नहीं निकल पाता है। और वो ऐसे ही हाथ लेके अपना जाते हैं अपनी कुटिया पे और फिर से अपना ध्यान शुरू कर देते हैं, अपना ध्यान मग्न हो जाते हैं, अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है वो धर्मलोक में पहुंचते हैं, धर्मराज के सामने पहुंचते हैं या यमराज के सामने पहुंचते हैं, तो वो उनसे कहते हैं आप कृपया करके मुझे मेरे कष्ट का कारण बताएं कि मुझे इतना कष्ट क्यों मिला, मैंने क्या पाप किया था कि मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा और अंत समय तक ये सूल मेरे हाथ में गड़ा रह गया, मैंने ऐसा क्या पाप किया था। तो धर्मराज बताते हैं एक समय जब आप छोटे थे तो आपने एक फतिंगे के सींग गड़ा दी थी, उसी का आपको जो है फल मिला है, उसी का कष्ट आपने भोगा है। तो मंडप ऋषि कहते हैं 12 वर्ष की आयु तक जो बच्चे कुछ भी कृत्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो पाप या पुण्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वो तब तक पाप और पुण्य के बारे में जानते ही नहीं है। और आपने मुझे एक छोटे से कृत्य के लिए, वो भी जो मैंने बालक रूप में किया था, जिस समय मुझे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं था, उसके लिए आपने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपका जन्म मनुष्य कुल में शूद्र जाति में होगा। ठीक है, इस श्राप से जो है इसी कारण धर्मराज का जन्म होता है विदुर के रूप में, दासी के पेट से और शूद्र कुल में। ठीक है, इसलिए उनका इस तरह से जन्म होता है। ठीक है, तो ये पूरा। और उसके बाद ऋषि ये भी कहते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक कोई भी बालक पाप या पुण्य करता है, कोई उसे पाप अधर्म हो जाता है तो उसकी सजा उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि बालक रूप में कुछ भी किया हुआ कृत धर्म या अधर्म के दायरे में नहीं आता, क्योंकि उस समय उसको पता ही नहीं होता है कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर ये होता है विदुर का जन्म हो जाता है, अंबिका के पेट से धृतराष्ट्र का जन्म हो जाता है और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हो जाता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे होते हैं, वो बड़े ज्येष्ठ पुत्र होते हैं लेकिन वो अंधे होते हैं, इस कारण उनको राजगद्दी नहीं दी जाती है। राजगद्दी दी जाती है अंबालिका के पुत्र पांडु को, जो पांडु रोग से ग्रसित होते हैं लेकिन वो ठीक रहते हैं, तो उनको राजगद्दी दे दी जाती है। इस तरह वो भीष्म की मदद से राजपाट चला रहे होते हैं। और उसके बाद आती है उन लोगों की शादी की घड़ी, उन लोग के विवाह की घड़ी, धृतराष्ट्र की और पांडु की। लोग वो दोनों युवा हो जाते हैं और विवाह योग हो जाते हैं, तो भीष्म जो होते हैं वो उनके विवाह के लिए जो है सोचने लगते हैं। तब तक उन्हें पता चलता है द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी जो थी वो द्वापर राज की पुत्री थी, उनको वरदान था भगवान शिव से कि उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ये वरदान शिव जी से उन्हें मिला था। ठीक है,
शिव जी के इस वरदान के कारण उनका बहुत चर्चा थी और वो बहुत सुंदर भी थी। तो वो जाते हैं, कौन, भीष्म पितामह जाते हैं द्रौपदी के पिता से, कहते हैं मुझे आपकी पुत्री का हाथ अपने बेटे धृतराष्ट्र के लिए चाहिए। तो धृतराष्ट्र के लिए वो कहते हैं, तो उनके पिता मना कर देते हैं, राजा उस समय मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं एक अंधे को अपनी पुत्री का हाथ क्यों दूं। हाँ, लेकिन बाद में खूब विचार विमर्श करने के बाद राजा को लगता है कि ये जो कुल है जहाँ पे मेरी पुत्री जा रही है, उस समय कुरुवंश तो बहुत जाना माना था, बहुत पावरफुल था, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत सारी उसके अंदर कई उन लोगों ने राज्यपाट युद्ध में जीते थे, तो काफी दूर तक फैला हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा राजघराना है, मेरी पुत्री सुखी रहेगी। तो बाद में वो अपना मन फेर लेते हैं और द्रौपदी की शादी धृतराष्ट्र से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब द्रौपदी को पता चलता है कि उनका पति अंधा है, तो वो अपने आंख पे पट्टी बांध लेती हैं कि वो अपने पति के समान में रहेंगी, वो नहीं देख सकते तो वो भी नहीं देखेंगी, और इस तरह से वो अपने पत्नी धर्म को निभा लेंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंख पे पट्टी बांध लिया। वो हमेशा अपनी आंख पे पट्टी बांधे रहती थी, वो कभी देखती नहीं थी। धृतराष्ट्र से उनकी शादी हो गई, ठीक है। पांडु की शादी हो गई कुंती से, ठीक है। कुंती नरेश की पत्नी कुंती, ठीक है, पुत्री कुंती, ठीक है। कुंती से शादी होने के बाद पांडु की शादी हो गई, और कुंती के ही राज्य में एक बहुत सुंदर दासी जानी जाती थी और बहुत कर्मठी जानी जाती थी। तो भीष्म क्या करते हैं, उसकी शादी विदुर से करा देते हैं। विदुर को भी वो अपने पुत्र समान ही मानते हैं, क्योंकि वो वेद व्यास के बेटे विदुर भी होते हैं। और धृतराष्ट्र पांडु भी विदुर को अपने साथ ही साथ रखते हैं, अपना भाई ही समझते हैं, ठीक है। तो दासी की शादी विदुर से करा दी जाती है। वो दासी बहुत ही सुंदर और गुणवान और सुशील होती है, ठीक है। इस तरह तीनों की शादी हो जाती है। धृतराष्ट्र की शादी द्रौपदी से धृतराष्ट्र की शादी उनसे हो जाती है, पांडु की शादी कुंती से हो जाती है, विदुर की शादी उस दासी से हो जाती है जो कुंती के यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है बच्चों। आगे ये होता है कि फिर अपना राजपाट जो है पांडु चला रहे रहते हैं, बढ़िया से सब कुछ चल रहा रहता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पांडु की शादी एक और शादी पांडु की कराई जाती है, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते थे उनकी शादी माधुरी से भी हो, तो वो माधुरी से भी उनकी शादी पांडु की करा देते हैं। तो इस तरह से पांडु की 2 पत्नियां हो जाती हैं, कुंती और माधुरी, ठीक है। वो क्या करते हैं, अब उन लोग को लेके एक दिन पांडु जो है शिकार पे निकलते हैं, वन पे निकलते हैं, अपने वन विहार पे निकलते माधुरी और कुंती को लेके। वहां पे जाने पे वो एक 2 हिरन को देखते हैं जो सहभोग कर रहे होते हैं। उन दोनों का वो शिकार करते हैं, तीर चलाते हैं, और वो दोनों हिरन को तीर लग जाता है। और जैसे ही तीर लगता है, दोनों हिरन नीचे गिरते हैं। पांडु का तीर लगते ही वो दोनों मनुष्य का रूप ले लेते हैं। एक ऋषि होते हैं और दूसरी उनकी पत्नी होती है। वो लोग वन विहार को निकले होते हैं और हिरन के रूप में, ठीक है, हिरन का भेष धर के। ऋषि कहते हैं कि हम दोनों वन विहार को निकले थे हिरन का रूप धारण करके, और तुमने मुझे तीर से मार दिया, वो भी ऐसी अवस्था में। और लेकिन तुमको ब्राह्मण हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि मैं हिरन के रूप में था। लेकिन फिर भी मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब तुम अपनी पत्नियों के साथ इस अवस्था में आओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को सुनकर पांडु बहुत दुखी हो जाते हैं, वापस अपनी पत्नियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग वापस लौट जाओ, और वहां जाके भीष्म पितामह को बोलना कि पांडु ने वनवास ले लिया है, गृह त्याग दिया है, और वो ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करेंगे। उनकी पत्नियां कारण पूछती हैं, तो वो सारा कारण उनको बताते हैं। कारण बताने के बाद उनकी पत्नियां कहती हैं कि आप जो है
ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें साथ रखिए, हमें पास रखिए। और ब्रह्मचर्य के अलावा और भी आश्रम है जहाँ हम साथ रह सकते हैं, काम वासना अपनी त्याग के, ठीक है। तो पांडु मान जाते हैं, वो अपना सारा आभूषण, अपनी पत्नियों का सारा राजसी आभूषण वगैरह जो भी होता है वो उतार के दे देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को देने के बाद कहते हैं कि तुम जाओ, ये भीष्म पितामह को दे देना, कह देना हम लोगों ने वनवास कर लिया। ब्राह्मण जाते हैं, वो सारा आभूषण भूषण लेके भीष्म पितामह के पास, और ये जाके खबर उन्हें देते हैं। ये खबर देने के बाद भीष्म पितामह बड़े दुखी होते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, धृतराष्ट्र को ही गद्दी पे बैठा देते हैं सत्यवती की सहमति के साथ, कि अब यही राजपाट चलाएंगे और मैं इनका जो है सलाहकार बनूंगा, इनको सलाह दिया करूंगा। धृतराष्ट्र का राजाभिषेक होता है, वो गद्दी पे बैठते हैं, वो राजा बनते हैं, और भीष्म पितामह की मदद से राजकाट फिर से शुरू होता है। उसी तरह उसी बढ़िया सिलसिले में चल रहा रहता है। अब क्या होता है, इधर धृतराष्ट्र की पत्नी गर्भवती होती है, ठीक है। धृतराष्ट्र की पति गर्भवती इधर होती हैं, तो उधर कुंती भी गर्भवती हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे गर्भवती हो जाती है पांडु के जिंदा रहते भर में, क्योंकि पांडु को तो श्राप मिला था कि वो जैसे ही वो पत्नी के साथ अपने जाएंगे तो वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो होता यह है कि पांडु पर्वत दर पर्वत चलते जाते हैं अपनी पत्नियों से, और एक पर्वत के पास वो जाके अपनी कुटिया बनाते हैं बाकी ऋषियों की कुटियों के पास। और उनसे उन ऋषियों से उनकी बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है, वो उनकी खूब सेवा वेवा करते हैं, वो ऋषि उनसे बहुत खुश रहते हैं सारे। एक दिन ऋषि जो ब्रह्मा जी को मिलने के लिए वो निकलते हैं, तो पांडु कहते हैं हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम लोग को भी। तो ऋषि कहते हैं तुम लोग वहां नहीं जा पाओगे, और तुम अपनी पत्नियों के साथ नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नियां वहां तक नहीं जा सकती, इसलिए तुम लोग नहीं जा सकते, नहीं जा पाओगे। तो कहते हैं तो फिर मुझे वरदान दीजिए कि मुझे बहुत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। तो ऋषि कहते हैं मैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुमको 7 पुत्र प्राप्त होंगे, और 7 एक से एक तेजस्वी होंगे। तो पांडु आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि बिना किसी आशीर्वाद के कैसे होंगे, मुझे तो ये श्राप मिला है, मैं तो साथ रह ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि ऋषि तो ये कह के चले जाते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें होंगे, और 7 पुत्र और बहुत तेजस्वी पुत्र। तब उनकी पत्नी कुंती उन्हें बताती हैं कि उन्होंने एक ऋषि की बहुत सेवा की थी जब वो उनके घर आए थे, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस भी भगवान का स्मरण करोगी उस भगवान से तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। तो पांडु बड़े खुश हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम धर्मराज का स्मरण करो, और उनसे अच्छा पुत्र कौन दे सकता है जो धर्म पे चले और धर्म को लेके चले। तो कुंती करती हैं धर्मराज का स्मरण, धर्मराज आते हैं और अपने तेज से उनके गर्भ में अपना पुत्र डाल देते हैं। इस तरह से इधर कुंती गर्भवती होती हैं, और उधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गर्भवती होती है, ठीक है। फिर ये सिलसिला चलता है। इधर कुंती को पुत्र पैदा होते हैं युधिष्ठिर, तो धर्मराज के बेटे होते हैं, और उधर गांधारी को 7 साल 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, लेकिन उनका गर्भ अभी तक जो है पूरा नहीं होता, उनको पुत्र अभी तक नहीं मिला है, वो अभी तक ही गर्भवती ही चली हैं। गांधारी ये समझ के सोचती है कि ऐसा क्यों है, तो वो एक दासी की मदद से अपना गर्भ गिरा देती हैं। अपना गर्भ गिरा देती हैं तो उनको क्या गर्भ में दिखता है, मांस का लोहे जैसा एक पिंड बड़ा सा वो मिलता है। तो वो दासी को कहती है इसको जाके कहीं फेंक दो दूर। ये जब वो कहती हैं तब इधर वेद व्यास अपनी दृष्टि से देखते हैं कि गांधारी क्या कर रही हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और गांधारी को ये करने से रोकते हैं। कहते हैं कि तुम 100 मटके लाओ। गांधारी 100 मटके लाती हैं और कहती हैं इस मांस के पिंड पे ठंडा पानी छिड़को। गांधारी वो भी करती हैं। जब ठंडा पानी छिड़कती हैं तो उस मांस के पिंड के 101 टुकड़े हो जाते हैं और उन एक अंगूठे के बराबर,
और उन 101 टुकड़े को गांधारी हर एक मटके में रख देती हैं, पिंड में रख देती हैं और उसको ढक देती हैं। वो पिंड शहद से बड़ा होता है, घी से भरा होता है, उसी में वो रख देती हैं। इधर ये चल रहा होता है तो उधर कुंती को तब तक पांडु कहते हैं अब तुम इंद्र का स्मरण, इस दूसरे देवता का स्मरण कराते हैं तो वो फिर से वो गर्भवती हो जाती हैं। किसका स्मरण कराते हैं और कैसे कैसे उनके 7 पुत्र होते हैं और इधर कैसे कैसे इनके 100 पुत्र और एक पुत्री होती है गांधारी की। गांधारी ने एक ऋषि को प्रसन्न करके एक पुत्री की भी मांग की थी। ठीक है, वेद व्यास ने ही उनको ये वरदान दिया था, क्योंकि जब वेद व्यास आए वहां पे मिलने एक दिन, तो गांधारी ने उनकी बड़ी सेवा की थी और उनका पति धर्म देख के कि किस तरह वो अपनी आंख में पट्टी बांध के अपने पति के समकल होके चल रही हैं, उन्होंने उनसे कहा था मुझसे वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा था मुझे 100 पुत्र का तो वरदान है, लेकिन मुझे आप ये भी वरदान दीजिए कि मेरे पुत्र मेरे पति के समान तेजस्वी हों और मेरी पुत्री भी एक मुझे पुत्री भी हो। तो उन्होंने उन्हें तथास्तु कहा था वेद व्यास ने। इस तरह से उनको 101 बच्चे हुए, 100 पुत्र और एक पुत्री। अभी हुए नहीं है, अभी मटके में है। वो 2 साल तक और मटके में वेद व्यास जी ने कहा रहेंगे, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलेंगे, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बच्चों ये कहानी है अब तक की। आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। महाभारत काफी लंबा है मैं जानती हूँ, लेकिन आप सुनते रहेंगे तो ये कहानी आपको समझ आती रहेगी। इसलिए वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनते रहने से साथ ही आपको ये कहानी समझ में भी आती रहेगी। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार पक्की होती जाएगी। बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइंड करिए और बार बार सुनिए मैं क्या सुना रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे महाभारत की आगे की कहानी के साथ। ठीक है, के लिए नमस्कार।